Hello everyone, this is Sangeeta Adile, गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे द इफेक्टर ऑर्गन्स। तो इफेक्टर ऑर्गन्स होते क्या हैं? ऐसे मसल्स और ग्लैंड जो नर्व इम्पल्स के रिस्पॉन्स में काम करते हैं, ठीक है। तो उसको इफेक्टर ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हो गए, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हो गए, उनको बोला जाता है। तो पहले हम लोग साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन देखेंगे। तो जितने भी स्पीसीज़ होते हैं इंसेक्ट के, हम लोग इस इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंसेक्ट के बारे में ही देखेंगे। तो जो इंसेक्ट होते हैं वो लोग कैपेबल होते हैं साउंड प्रोड्यूस करने में और परसीव करने में। तो उसके लिए उनके पास वेल डिफाइंड ऑर्गन होते हैं और मैकेनिज़्म होते हैं, ठीक है। और जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है, वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो कि मीटिंग के दौरान या फिर एग्रेशन या फिर डेंजर के दौरान प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो उनका जो साउंड प्रोड्यूस करने का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनस्पेसिफिक मैकेनिज़्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन। तो साउंड जो है वो एक इंसिडेंटली प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्ट है किसी भी रूटीन एक्टिविटीज़ का। जैसे कि विंग बीटिंग हो गया, मतलब कि जो दोनों पंख हैं उनके टकराने से जो होता है। विंग हीटिंग हो गया, बॉडी विंग हीटिंग द बॉडी। तो अगर विंग जो है अगर बॉडी से टकराया तो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे मैकेनिज़्म होते हैं। अगर विंग पैर से टकराया तब भी साउंड प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं। आप लोग को ये सब एग्जांपल्स याद करने होंगे। जैसे कि विंग बीटिंग में है ड्रोसोफिला है, एपिस है, मॉस्किटो है। विंग हीटिंग में है ग्रास हॉपर। तो सब आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है स्पेशल मैकेनिज़्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन। तो उसमें आता है 3 मैकेनिज़्म होते हैं: स्टेडिलेटरी मैकेनिज़्म, टिम्बल मैकेनिज़्म एंड इपिफेरेंजियल मैकेनिज़्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेडिलेटरी और फ्रिक्शनल मैकेनिज़्म। तो फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? घर्षण होता है ना। जब जो दो चीज़ें हैं उनमें जब आपस में घर्षण होता है तो उसमें साउंड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी के 2 पार्ट्स में, कोई भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं, उसमें अगर फ्रिक्शन हुआ अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, जो ऑर्गन है उनमें फ्रिक्शन हुआ तब ये क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन होता है। और जो ऑर्गन है जिनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं स्टेडिलेटरी ऑर्गन्स। तो एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा: ऑर्थोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा, हेमिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा एंड हैमनोप्टेरा, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑर्गन्स होते हैं मेनली उसमें क्या होते हैं, फाइल और स्क्रैपर होते हैं। और इन्हीं ऑर्गन को बोला जाता है स्टेडिलेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। मेनली जो है वो मेल इंसेक्ट में पाए जाते हैं, ऑर्टोप्टेराइड फैमिली में, ठीक है। तो इस ऑर्गन के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो ये जो ऑर्गन है स्टेडिलेटरी ऑर्गन, ये होता है मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूटिकल। ये क्यूटिकल से बना होता है और इसमें फाइल और स्क्रैपर होते हैं, ठीक है, स्क्रैपर होते हैं। और उसको बोला जाता है ये स्ट्रिगल और प्लेक्ट्रम, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉकरोच में क्या होता है। जो फाइल और स्क्रैपर होते हैं उसको प्रोनोटम और कॉस्टल वेन बोला जाता है। कॉस्टल वेन जो आप जानते हैं, विंग के ऊपर में जो वेन्स होते हैं उसको कॉस्टल वेन बोला जाता है। फिर उसके बाद ग्रिलिड जो होते हैं उसमें 2 पेयर स्टेडिलेटरी ऑर्गन्स होते हैं और सिर्फ सिंगल सेट उसमें होते हैं टेडिगोनाइट्स में, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ये है क्रिकेट। तो उसमें देखिए ये जो विंग है उसका फाइल और स्क्रैपर आप लोग देख रहे होंगे। तो ये जब 4 विंग जो है उसका ओपन है तब देखिए उसका पोजीशन स्क्रैपर और फाइल का। फिर उसका जब जो बंद हो गया है उन लोगों का विंग, तब देखिए उसका पोजीशन, ठीक है। तो नीचे वाले डायग्राम में, डायग्राम बी में देखिए विंग, देखिए आप लोग 4 विंग। तो उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि बंद कैसे है और ओपन कैसे है ये। तो जो दोनों फाइल और स्क्रैपर हैं उन दोनों के टकराने से क्या है, साउंड प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे दिखाया गया है, ऊपर देखिए। हेमिप्टेरा में क्या होता है, नहीं, हेमिप्टेरा में क्या होता है, एब्डोमिनोटिबियल। टिबिया क्या है, पैर का एक पार्ट्स है ना। तो एब्डोमिनल और टिबिया के टकराने से साउंड प्रोडक्शन होता है, जैसे कि टॉक्सोप्टेरा में।
ठीक है। फिर विंग और थोरैक्स वाले पार्ट के टकराने से भी होता है, विंग और एब्डोमेन वाले पार्ट के टकराने से, और एब्डोमेन और फीमर वाले पार्ट के टकराने से होता है। ठीक है। फिर कोलेप्टेरा में और बहुत सारे और अदर इंसेक्ट हैं, एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, तो उन सब में दिया हुआ है। जैसे कि एडल्ट बीटल में क्या होता है, फ्रिक्शन बिटवीन प्यूपल एंड एडल्ट क्यूटिकल, ठीक, उसमें होता है। फिर एब्डोमेन फीमर, एब्डोमेन प्रोनोटम, थोरैक्स एब्डोमेन, एब्डोमेन इलिट्रा, इन सब के टकराने से क्या है, साउंड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इलिट्रल मेथड। ठीक है, तो इलिट्रल मेथड क्या होता है, हम लोग देखते हैं। फिर इलिट्रल मेथड, इसमें क्या होता है, जो स्क्रैपर होता है वो फाइल्स के ऊपर जो है मूव करता है, तो इससे क्या होता है, विंग मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होता है जो कि एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसमें इसकी फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। और ये याद रखिएगा कि जो साउंड होता है वो इलिट्रा के क्लोज होने से प्रोड्यूस होता है, उसके ओपन होने से नहीं होता। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इलिट्रोफेमोरल मेथड। तो इसमें क्या होता है, जो हाइंड फीमर है वो ऊपर नीचे होता है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलिट्रोफेमोरल मेथड। इसमें क्या होता है, जो हाइंड लेग का जो फीमर है वो अप एंड डाउन होता है, उसके बाद जो पेग होता है जो फोर विंग में प्रेजेंट होता है, पेग जो है वो इलिट्रल फाइल के ऊपर रब होता है, तो इससे क्या होता है, इलिट्रा में वाइब्रेशन होता है और फिर साउंड प्रोडक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है टिम्बल मैकेनिज्म। तो टिम्बल मैकेनिज्म हेमिप्टेरा और लेपिप्टेरा में डेवलप होता है। ठीक है, ये देखिए इसका डायग्राम, सिकार्डा में पाया जाता है, ये उसका डायग्राम दिया हुआ है। फिर तो टिम्बल होता क्या है, ये एक काइटिनस मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो टिम्बल मसल जो है वो टिम्बल से अटैच होता है सेंटर में। ठीक है, और ये एयर सैक से कम्युनिकेट करके साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए लेपिडोप्टेरा में है, फिर उसके बाद हेलियोथिसिया, इसमें क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो टिम्बल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यही जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए उसका डायग्राम, ये देखिए टिम्बल यहाँ पे दिख रहा है इस डायग्राम में, और फिर यहाँ क्या है, एयर सैक्स होते हैं जहाँ से जो एयर है वो इंटर करता है, फिर उसके बाद वहाँ से साउंड प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद एपीफेरेंजियल एपरेटस में होता क्या है, एक फेरिंग्स होता है और एपीफेरिंग्स होता है। तो इसमें एपीफेरिंग्स जो है वो एक वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, और फेरिंग्स जो है वो एयर पंप जैसे काम करता है। तो इसमें जब फेरेंजियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जब होता है उसमें, तो उसमें तो फिर उसके बाद फेरिंग्स का डायलेशन होता है, तो फिर उसके बाद जो है वो एयर को सक करता है प्रोबोसिस से, तो उससे क्या होता है, एपीफेरिंग्स जो है वो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब फेरिंग्स एम्प्टी होता है, क्योंकि तभी एपीफेरिंग्स में वाइब्रेशन होता है, और उस टाइम इसका फ्रिक्वेंसी होता है 280। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है, ये फेरेंजियल मसल, फेरिंग्स, एपीफेरिंग्स, फिर उसके बाद प्रोबोसिस जहाँ से एयर जो है वो सक किया जाता है, फिर उसके बाद एपीफेरिंग्स में वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोडक्शन होता है। ये देखिए मैकेनिज्म दिया हुआ है बी में, ये दोनों। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट साउंड। तो हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट साउंड में है, देखिए जो ह्यूमन है वो ऑर्थोप्टेरन स्पीसीज़ का 1 से 2 मीटर की दूरी तक का साउंड जो है वो सुन सकता है, और निमोबियस का 8 मीटर की दूरी तक, और टेगोनिया का 100 मीटर्स की दूरी तक, और ग्रेलोटोल्पा का 350 मीटर की दूरी तक का साउंड जो है वो सुन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लिस्ट में दिया हुआ है उनकी फ्रीक्वेंसी, इंसेक्ट की फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोडक्शन की, और मैकेनिज़्म कि जैसे कि हनी बी और एपिस में क्या होता है, उनका जो विंग जो है, दोनों विंग आपस में बीट करता है तब साउंड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और मस्कीटो और क्यूलेक्स में भी विंग बीटिंग से ही होता है। लोकस्ट में क्या होता है, जब वो लोग उड़ते हैं, फ्लाइट जब करते हैं उस टाइम साउंड प्रोडक्शन होता है।
फिर उसके बाद ऐसे ही सारे इसका इंसेक्ट का दिया हुआ है, जैसे क्रिकेट का, मॉथ का, तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साउंड। तो जो एलेक्जेंडर थे 1967 ने, उन्होंने बहुत सारे साउंड मतलब साउंड के टाइप्स जो है आइडेंटिफाई किए थे, जैसे कि और उसी साउंड को बोलते हैं, जैसे कि कॉलिंग साउंड हो गया, कॉलिंग सॉन्ग हो गया, एग्रेसिव सॉन्ग, कर्टशिप सॉन्ग, वार्निंग सॉन्ग, कपलेटरी सॉन्ग, पोस्ट कपलेटरी सॉन्ग और रिकॉग्निशन साउंड या फिर सॉन्ग। तो जो साउंड प्रोडक्शन का मैकेनिज़्म है वो होता कैसे है, जैसे कि किसी इंसेक्ट को अपना गुस्सा जाहिर करना है तब वो लोग एग्रेसिव सॉन्ग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और मैकेनिज़्म आपको पता है, विंग बीटिंग, विंग हीटिंग जो भी होता है उसके थ्रू होता है। फिर जैसे कि हो गया कर्टशिप सॉन्ग या फिर कॉलिंग सॉन्ग, ये सब क्या होते हैं, जो अपोजिट सेक्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गन जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस होता है प्रोडक्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो हम उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट स्पीसीज है जो लोग बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या है, कुछ ऑर्डर्स हैं जो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, जैसे कि कोलम्बोला है, जिसमें आते हैं स्प्रिंग टेल्स। फिर उसके बाद है हेमिप्टेरा, होमोप्टेरा, डिप्टेरा और कोलियोप्टेरा, फायरफ्लाइज जिसमें आते हैं या तो ये एग्जांपल आप लोग याद कर लीजिएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं बायोल्यूमिनेसेंट जितने भी लाइट प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे। और जो ऑर्गन होता है लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है बॉडी में, कैसे लाइट प्रोड्यूस करता है, वो हम लोग देखेंगे। तो जो वेंट्रल साइड होता है बॉडी का, मेनली वहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है, ठीक है। और वो फैट बॉडीज जो होते हैं वहाँ से डेवलप होते हैं, ठीक। और इस ऑर्गन को, बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन को फोटोजेनिक ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो कोलियोप्टेरा है, तो मेल एंड फीमेल में डिफरेंस होता है ऑर्गन जहाँ पे सिचुएटेड होता है उसमें। जैसे कि कोलियोप्टेरा में क्या होता है, जो मेल होता है उसमें 2 पेयर फोटोजेनिक ऑर्गन होते हैं और उसके 6 और 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है, और जो फीमेल होती है उसके 7 सेगमेंट में पाई जाती है, और जो लार्वा होते हैं उसके 8 सेगमेंट में ये सिचुएटेड रहता है लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है। जो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो जो लाइट ऑर्गन्स हैं उसमें क्या होता है, फोटोसाइट्स होते हैं। फोटोसाइट्स क्या होते हैं, लार्ज साइज के सेल्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस के नीचे सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। और जो फोटोसाइट्स होते हैं उसमें होते हैं बहुत सारे अमाउंट में मतलब नर्व्स होते हैं, और वो कहाँ पे होते हैं, ट्राइकिया के अगल बगल होते हैं, सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन है ट्रैकिया का, जो ट्रैकियल सेल है वहाँ पे ट्रैकियोब्लास्ट होता है जो कि कम्प्लीटली फोल्डेड होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ट्रैकिया जो बीचों बीच है और उसके अगल बगल में है नर्व्स, ठीक है। और ये सारे हैं फोटोसाइट, जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, फोटोसाइट ग्रेन्यूल्स हैं, वेस्ट ग्रेन्यूल है, यूरेट ग्रेन्यूल है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में है फोटोसाइट जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ल्यूमिनेसेंस जो होता है उसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूसीफेरिन, ठीक है। ल्यूसीफेरिन के ऑक्सीडेशन से लाइट प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ल्यूसीफेरेज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ल्यूसीफेरिन जो है वो सबसे पहले एटीपी के द्वारा एक्टिवेटेड होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ल्यूसीफेरेज। फिर उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है, ल्यूसीफेरिन से बनता है एडिनाइल्यूसीफेरिन, एडिनाइल्यूसीफेरिन बनता है। फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक पेरोक्सीडेज के प्रेजेंस में, और ये भी ल्यूसीफेरेज के प्रेजेंस में होता है, और क्या बनाता है, एडिनाइल ऑक्सी ल्यूसीफेरिन बनाता है, ठीक है।
और ये जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, जितना भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है उसी के द्वारा एनर्जी जो है वो मिलती है, एटीपी के द्वारा नहीं मिलती है। और जो इसमें जो लाइट प्रोडक्शन होता है उसमें 98% एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाता है। तो जो वाइब्रेशन ऑफ कलर होता है लाइट का, वो डिफरेंट स्पीसीज़ होते हैं जो फायरफ्लाइज, उसमें डिफरेंट ल्यूसिफरेज की वजह से होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 2 ऑक्सील्यूसिफेरिन मॉलिक्यूल हैं, मोनो एनायन एंड डायनायन। तो मोनो आयन से होता है रेड लाइट एमिशन होता है, और डायनायन से होता है येलो लाइट का एमिशन, येलो ग्रीन लाइट का एमिशन होता है। मोड ऑफ लाइट एमिशन, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग लाइट एमिशन का मोड क्या कौन कौन सा हो सकता है। जैसे कि एक है कंटिन्यूस ग्लो, तो उसमें विदाउट इंटरप्शन लाइट प्रोडक्शन होता है, जैसे कि लार्वी फॉर्म फीमेल फेनोगोट्स में होता है। फिर इंटरमिटेंट ग्लो होता है, पल्सेशन ग्लो होता है, और फ्लैश ऑफ ग्लो। ठीक है, तो ये इंटरमिटेंट ग्लो जो है होता है वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होता है। ठीक है, और पल्सेशन ग्लो जो होता है ये भी रेंज है इसका 6 to 13 पल्सेस पर मिनट। ठीक है, और फ्लैश ऑफ ग्लो, तो ये होता है ओनली फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोल ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस देखेंगे। तो इसके लिए 2 प्रिंसिपल थ्योरीज दिए हुए हैं कि कैसे जो है वो नर्व जो है वो कंट्रोल करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस या फिर लाइट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो उसमें हम पहले देखेंगे ट्रैकियल न्यूरो कंट्रोल थ्योरी। तो इसमें जो स्नेल हैं उन्होंने उनको सपोर्ट किया था एलेक्जेंडर ने 1943 में। तो इसमें ये बताया गया था कि जो नर्व होता है वो रेगुलेट करता है जो ट्रैकियल इन सेल है उनकी ओपनिंग को, जो कि ऑक्सीजन के फ्लो में हेल्प करता है ना। तो उसी को बोला गया है कि यही जो है वो की फैक्टर है लाइट प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है ल्यूसिफरेज न्यूरो कंट्रोल थ्योरी। तो बक 1955 और कार्लसन 1969 ने ये प्रपोज किया था कि जो न्यूरल एक्टिविटी है वो क्यों होता है, ल्यूसिफरेज के इनडायरेक्ट रिलीज़ होने के कारण होती है। तो लाइट ऑर्गन जो है वो एक ट्रू न्यूरो फैक्टर ऑर्गन है, ऐसा इन्होंने बताया है। और जो ब्रेन होता है, ब्रेन एंड पेरिफेरल न्यूरल कॉम्प्लेक्सेस, वो उनका इनिबिटरी इफेक्ट होता है, जबकि एब्डोमिनो थोरैसिक वेंट्रल नर्व कॉर्ड का एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट प्रोडक्शन। तो सब जानते हैं कि लाइट प्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। वो एक मीटिंग डिवाइस की तरह काम करता है। फिर वो क्या करता है, उन लोगों के लिए प्रे वगैरह या फिर फूड पकड़ने के लिए भी उन लोगों के लिए ये एक मेन रोल प्ले करता है। मेन क्या होता है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस मेनली इन लोगों के लिए रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए होता है। ठीक है,